देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इसराइल और हमास के युद्ध में जो भी खबरें आपके सामने आ रही हैं पूरा देश जानता है, लेकिन एक बात यह है कि सोशल मीडिया पर देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, जो ट्रोल आर्मी के लोग हैं, वो बाकायदा हमास युद्ध को कुछ उसका रिफ्लेक्शन भारत में दिखाना चाहते हैं। फ्रांस का एक बहुत बड़ा अखबार है, गालिबन उसका नाम है ली मोंडे, उसने बहुत बड़ी एक खबर छापी। उसने लिखा कि इंडिया के जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं आर यूजिंग द इसराइल हमास वार देयर एडवांटेज। इसराइल और हमास वार युद्ध को वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहना है बाहर के एक बहुत बड़े अखबार का, हमारा नहीं है। आप देखिए, अखबार लिखता कि जब से 7 अक्टूबर हमास अटैक हुआ है, टॉरेंट्स फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड इस्लामोफोबिक रिहोटोरिक हैव, आगे लिखता है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इस पर परेड कर रहे हैं। फॉर द बीजेपी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टी इसराइल रिप्रेजेंट अ मॉडल रिलीजियस नेशनलिस्ट स्टेट। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री की जो पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा इसका एडवांटेज ले रही है। आगे उन्होंने लिखा है कि इसके अंदर कि जैसे ही 7 अक्टूबर को हमला किया हमास ने, फ़ौरन भारतीय जनता पार्टी का मैं लगा देता हूँ जो ट्विटर हैंडल है, वहाँ से आतंकवाद के लिए वीडियो दिखानी शुरू कर दी। 2004 से लेकर 2014 के बीच में बताया कि देखिए 26/11 हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से बड़ा मामला हो रहा है और उन पर जो है हिट हाट कर रहे हैं। काफ़ी मतलब जो है एक्शन में है मोदी जी। बाहर के अखबार लिख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, आगे लिखता है अखबार कि 160 पीपल मारे गए थे 2008 में, जो मैंने आपको बताया 26/11 में। बीजेपी इस्टेब्लिश्ड लिंक विद टेररिस्ट अटैक प्रिपरेटेड ऑफ इंडियन सॉइल बिटवीन 2000-2014 के बीच में व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस नरेंद्र मोदी वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट। बहुत लंबी डिटेल है, उसके अंदर ये बताया उन्होंने कि इस अखबार ने छापा है कि नेशनलिस्ट जो हैं, हिंदू नेशनलिस्ट, अब वो किसको कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का बाकायदा ट्विटर हैंडल का वो दिया जा रहा है और ये बात बताई जा रही है कि हमास का युद्ध तो हो रहा है इसराइल के साथ, लेकिन यहाँ पर जो ट्रोल आर्मी के लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए, चुनावी फ़ायदे के लिए, चुनावी शब्द इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है भारत में कि देखिए अगर हमास को वहाँ पर कंट्रोल वो कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आपने हमको नहीं चुना गया, इंटेंशन यही है, तो इसी प्रकार के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आने वाले समय में हमास जैसे ग्रुप यहाँ पर भी पैदा हो जाएंगे, लिहाजा मोदी जी की सरकार को चुना जाए। ये एक ऐसा पूरा सिनेरियो बनाया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस तरह की खबरें दुनिया के दूसरे अखबारों में आ रही हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी के ऑफिस से निकल करके अखबार छप रहे हैं, ये पहले छपते हैं फिर बिकते हैं। ऐसा नहीं होता कि अखबार पहले बिक जाता है, ज़बान पहले बिक जाती है, बाद में छपते हैं। ये जितने माउथ पीस बने हुए हैं ना गोदी मीडिया और इस तरह की जो झूठी खबरें आपको सुना रहे हैं, मुझे तो खैर ज़माना हो गया, लेकिन कभी कभी मोबाइल पर जब इनकी खबरें आती हैं तो मुझे हंसी ये आती है कि इंटरनेशनल मीडिया भले वो बायस्ड हो, इस समय वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन जो है मीडिया वो इस समय बायस्ड हो हमास को लेकर के या मुस्लिम मुल्कों को लेकर के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इसराइल का हेरेड्स अपनी सरकार के खिलाफ भी बात करता है। तो सही पत्रकारिता तो उनको मालूम ही नहीं है। मैं ऐसी ऐसी हेडिंग्स देख रहा हूं दर्शकों के, बस पूछिए मत, उसका रिफ्लेक्शन। हालांकि अभी मैं खबर सुन रहा था कि कुछ पुराने पत्रकार हैं जिन्होंने किसी बच्ची के बारे में गलत तरीके से वीडियो बना दिया गया था, उनकी गिरफ्तारी संभव है, जल्दी हो जाए। दीपक चौरसिया भी उसके अंदर है। होता यूँ है कि सुधीर कुमार चौधरी हो या बाकी दूसरे एंकर्स हों, उन्होंने एक खबर को लेकर के जो उनको स्प्रेड करने का उनका तरीका है वो नफरतें फैलाने का या 2 वर्गों में या 4 वर्गों के बीच में डिवाइडेशन करने का होता है। ऐसे ही हुआ यूं है कि अब बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जो वीडियो जैसे ही हमास का हमला हुआ फ़ौरन रिलीज़ हो जाना और ये इशारा देना कि देखिए हमास के जैसे संगठनों का ख़त्म होना ज़रूरी है और भारत में भी संभावना ये हो सकती है। और मोदी जी से पहले ऐसा था और मोदी जी के बाद ऐसा हो गया है। गोया के बाहर के अखबार बताना ये चाहते हैं कि देखिए यहाँ के जो हिंदू नेशनलिस्ट पार्टीज़ के लोग हैं वो जताना ये चाहते हैं कि बड़े सेफ हाथों में है भारत, और जबकि हालात आपको मालूम ही है कि नफ़रतों का दौर गोदी मीडिया ने या कुछ तथाकथित पार्टी के नेताओं ने ऐसा पैदा करके रख दिया कि आज की हालात ये हो चुके हैं। कई सारी रिपोर्ट जिसके अंदर हैं, कई सारे मैं क्लूज़ आपको दे सकता हूँ कि डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बड़ी खबर कि अब बाहर की मीडिया ने भी बता दिया कि यहाँ का गोदी मीडिया और यहाँ की ट्रोल आर्मी किस प्रकार की नफ़रतें फैलाने का टूल पैदा कर रहे हैं। हमास, एक वकील साहब का मैं वो देख रहा था,
उन्होंने वहाँ पर हमास में मरने वाले बच्चे और महिलाओं को कहा कि महिलाओं को तो यहाँ भेज दीजिए और बाकी बच्चों को और जो मर्द हैं उनको सबको मार दिया जाए। वकील है, ट्रोल आर्मी का हिस्सा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ।